अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैर खान लगारी और मैं आज की अच्छी बात, सच्ची बात और थोड़ी सी कड़वी बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ये बात मैं हर उस आम आदमी के लिए कर रहा हूं जो हमारे इस माशरे में मौजूद है। मैं पहले ही आप सब से माजरत चाहता हूं कि अगर मेरी कही हुई बात आप में से किसी को भी नागवार गुजरे तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये वीडियो इस माशरे की इस्लाह के लिए बनाना चाहता हूं और बना रहा हूं। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। कोई माने या ना माने, इस मुल्क में सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा चोर आम आदमी है। ये जो आम आदमी है, जिसकी जमा अवाम है और जिसकी वाहिद आम आदमी है, यह आम आदमी इंतहाई बेशरम, बेहया, ढीठ और बददयानत है। ये आम आदमी सियासत में है, न इस्टेब्लिशमेंट में और न ब्यूरोक्रेट है, न जर्नैल है, मगर ये सबसे बड़ा फ़िरौन है। ये अपने जैसे दूसरे आम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये फल बेचता है तो जानबूझकर गंदे फल थैले में डाल देता है। ये मोटरसाइकिल चलाता है तो पैदल चलने वालों और गाड़ियाँ चलाने वालों के लिए खुदा का अजाब बन जाता है। ये वैगन और बस चलाता है तो हलाकत की अलामत बनकर चलाता है। लोग दूर भागते हैं। ये ट्रैक्टर, ट्रॉली और डंपर चलाता है तो मौत का फरिश्ता बन जाता है। ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ और डंपर बिला मुबालगा सैकड़ों गाड़ियों और हज़ारों इंसानों को कुचल चुके हैं। ये सरकारी दफ्तर में क्लर्क बनकर बैठता है तो सांप की तरह फिनकारता है और बिच्छू की तरह डसता है। ये दफ्तर से नमाज के लिए जाता है तो वापस नहीं आता। साहिल इंतज़ार कर कर के नामुराद होकर वापस चले जाते हैं। आप डाकखाने जाइए तो बोर्ड लगा होगा 1:30 बजे नमाज का वक्फ़ा है। ये वक्फ़ा कब ख़त्म होगा कुछ मालूम नहीं। यह आम आदमी दुकानदार है तो ग्राहकों को अपना ग़ुलाम और ख़ुद को महान समझता है। सुबह जूते ख़रीद कर शाम को वापस करने जाइए, नहीं लेगा। वापस करना तो दूर बात है, तब्दील तक नहीं करेगा। इसका ग्राहक भी आम आदमी ही है। वो दुकानदार से भी ज़्यादा फरेबी है। चीज़ अच्छी खासी इस्तेमाल करके वापस या तब्दील करने आएगा। हर शख्स चाहता है कि अमेरिका वगैरह में ये आम आदमी जो हमने यहाँ से बरामद किया है धोखा देता है। मेहमान आए तो वॉलमार्ट वहाँ के सुपर स्टोर से नए गद्दे, मैट्रेस ख़रीदता है। मेहमान चले जाएं तो जाकर वापस कराता है। ये शहादत सिक्का अफराद ने दी है। यह आम आदमी घर का कूड़ा गली में फेंकता है। ये 2 करोड़ मकान की तामीर पर लगा देता है, मगर 5,000 की बजरी घर के सामने टूटी हुई सड़क पर नहीं डलवा सकता। ये आम आदमी घर बनाता है तो गली का कुछ हिस्सा घर में शामिल कर लेता है। दुकान डालता है तो ना सिर्फ फुटपाथ बल्कि आधी सड़क पर अपना सामान रखता है। यह आम आदमी नाजायज़ तजावुज़ात की शक्ल में जो फ़ायदा उठा रहा है उसका हिसाब लगाइए तो तमाम बड़े लुटेरों की मुबैना चोरी से 1000 गुना बड़ी चोरी साबित होगी। यह आम आदमी गैस के महकमे में मुलाजिम लगता है तो रिश्वत लेकर नाजायज़ चोरी छुपे गैस कनेक्शंस देता है। बिजली के महकमे में जाए तो घर बैठकर मीटर रीडिंग करता है। टेलीफोन ऑपरेटर लगे तो फ़ोन ही नहीं उठाता। आजमा लीजिए, आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे मगर ऑपरेटर आपकी कॉल नहीं उठाएगा। ये आम आदमी ही है जिसने सियासतदानों की आदतें बिगाड़ी हैं। ये खुशी से इन सियासतदानों की, इनके बच्चों की, इनके ख़ानदानों की ग़ुलामी करता है। ये सारी ज़िंदगी इनके जलसों में दरियाँ बिछाता है, नारे लगाता है, इनकी गाड़ियों के साथ साथ दौड़ता है, इनकी हिमायत में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से झगड़ता है, यहाँ तक कि ताल्लुकात तोड़ देता है, मगर अपनी और अपने कुंबे की हालत ज़ार पर रहम करता है, ना सियासतदानों से अपने हकूक़ मांगता है। गुर्बत नस्ल दर नस्ल इसके ख़ानदान में राज करेगी, मगर ये फ़ख्र से कहता रहेगा कि हम इतनी नस्लों से फ़लाँ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यही आम आदमी है जो सियासतदानों के कबीरा गुनाहों का जवाज़ तराशता है और उनकी गलतियों पर गज़बनाक होने की बजाय उनका दिफा करता है। यह आम आदमी ही है अपने जैसे आम आदमियों को अजियत पहुंचाता है। बेटे की शादी करे तो लड़की वालों से जहेज़ मांगता है। बेटी की शादी करे तो इसकी हौसला अफजाई करता है कि नंदों और सास को चलता करे या उनके इख्तियारात छीन ले। मस्जिद में नमाज़ पढ़ना शुरू करता है तो मौलवी साहब को अपना मुलाजिम समझता है। तिजारत करता है तो कम तोलता है। किसी के घर में मुलाजिम हो तो मालिक के साथ मुखलिस नहीं। किसी को अपना मुलाजिम रखे तो उसके खाने पीने और लिबास का ख्याल नहीं रखता।
पीरों फ़कीरों के पीछे भागकर ख्वार और ज़बूं हाल होता है, मगर घर में बैठे माँ बाप की खिदमत नहीं करता। ये है वो आम आदमी जो चाहता है कि सियासतदान सब के सब रातों रात उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बन जाएं। रात दिन इन पर तनकीद करता है। इसे पूरा यकीन है कि इस मुल्क में अगर कोई राह रास्त पर है तो सिर्फ वही है और बाकी सबको इस्लाह की ज़रूरत है। इसे ये भी यकीन है कि सियासत पर, मज़हब पर, मुल्की निज़ाम पर, अमरीका पर इसका कहा हरफ़ आखिर है। वही बुलंद तरीन अथॉरिटी है और वो बहुत खुलूस से कहता और समझता है कि अगर मुल्क को इसकी तजावीज़ के मुताबिक चलाया जाए तो दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। अफसोस कि यहाँ हर आम आदमी रियासत मदीना का ख्वाब देखता है, मगर इसके लिए ख़ुद को बदलना नहीं चाहता। जिस दिन ये आम आदमी आदमी से इंसान बन गया तो माशरे से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सब ठीक हो जाएगा और इसके इंसान बनने की उम्मीद ना होने के बराबर है।